extremely proud of you for obvious reasons. And Amit is also, a fitness trainer. उसने बहुत सालों से he maintains this same physique and he's been a very disciplined person since years. तो अब मॉडलिंग से रिलेटेड मुझे ये पूछना है कि पहले होता है एक जॉब, घर वाले को लगता है बेटा जॉब कर रहा है, सब सही है, फिटनेस में भी अच्छा खासा यू वर डूइंग ट्रेनिंग्स वगैरह. का स्टार्ट मैंने कर दिया था बैक इन लाइक आफ्टर 2016 व्हेन आई डिड माय फर्स्ट सर्टिफिकेशंस फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन ऑफ अमेरिका. लोग तुम अपनी पोस्ट डाल रहे होते थे अलग अलग शूट्स या व्हेन यू वर ग्रोइंग इन दिस, तो तुम लोग कभी कभी मुझे बताते थे तुम कि यार लोग ऐसे बोल रहे हैं, दोस्त मेल फ्रेंड्स कमेंट्स कर रहे हैं इनबॉक्स पे, मतलब रील्स पे, या ऐसे बोल रहे हैं ये है वो है. तो कैसे तुमने तो लोगों को एक ये दिक्कत होती है कि ये कर क्यों रहा है भाई, एक नॉर्मल चीज़ें क्यों नहीं कर रहा है, हाँ. ये क्यों कर रहा है. ठीक है, वो फैक्टर आ जाता है. अच्छा कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, अच्छा ऐसे कर रहा है, ये है, वो इसको शर्म नहीं आती. नेपोटिज्म जैसी चीज होती है क्या कुछ मॉडलिंग इंडस्ट्री में? मुझे अभी तक तो एज सच उस ठीक है, हाँ नेपोटिज्म कहीं ना कहीं होता है, या बाकी आपका एक सवाल था कास्टिंग वाली चीज़ें भी होती है. तो मैं ये सिर्फ इसका सवाल का यही जवाब दूंगा सीधा सीधा, कब तक. कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे एक मॉडल की रील में देख रही थी जिसमें वो बात कर रहे थे कि मॉडलिंग कैसे बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज होती जा रही है. जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एक्टर्स हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हाइप या व्यूज़ मिल सकते हैं, अब उन्हीं को शो स्टॉपर बनने की या फिर रनवेज पे चलने की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, या वो वही फ्लरिश कर रहे हैं. वो लोग जो मेजर कम्युनिटी है जिनको वो आर्ट आता है, वॉकिंग ऑन अ रैम्प, जिनको वो आर्ट आता है, उन लोगों के लिए वो स्कैसिटी बनती जा रही है थोड़ी अपॉर्चुनिटीज की. तो और भी एज एन इंडियन सोसाइटी मॉडलिंग को लेके हमारे दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी होते हैं, टैबूज भी होते हैं. आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे एक पुराने दोस्त भी हैं, और उन्होंने लगभग 2-3 साल पहले मॉडलिंग स्टार्ट की. वो पहले भी इंटरेस्टेड थे, करना चाहते थे. तो उनकी जर्नी एज अ मॉडल, एज अ फिटनेस मॉडल, या फिर एज अ फिटनेस मॉडल कैसी रही, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में हम आज बात करेंगे. और एज अ नॉर्मल समवन फ्रॉम द सोसाइटी, लाइक एज एन आउटसाइडर, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं या कुछ क्यूरोसिटीज होती हैं. तो आज हमारे जो गेस्ट हैं वो सारी क्यूरोसिटीज पे हमें एक्सप्लेनेशंस देंगे और ट्रू पिक्चर के बारे में बताएंगे. तो प्लीज आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और आपके जो भी क्वेश्चन या फीडबैक्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा. थैंक यू. हेलो गाइस, वेलकम टू द बेमतलब शो. आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे बहुत ही पुराने दोस्त और एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मेरी तरह लाइफ में सही डिसीजन बहुत ज़्यादा बाद में लिए. जैसे कि आई ऑल्सो मेड अ चॉइस ऑफ चेंजिंग द प्रोफेशन एंड फॉलोइंग द पैशन. एंड अमित ने भी वही चीज़ें की हैं. सो ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ मॉडल 1 year ago. तो बाकी सर आप बताइए कैसा लग रहा है आपको मेरे पॉडकास्ट पे इतना इम्पोर्टेंट गेस्ट बन के? Feeling really like rejoiceful because this is something which is new to me, and दोस्तों से बात करना ऑफ द कैमरा इज समथिंग एल्स, और कैमरे के सामने बात करना इज समथिंग एल्स. Of course, I get it. एंड कुछ चीज़ें होती हैं जो आप हमेशा सच ही बोलो तो ज़्यादा अच्छा है, बट वो सच हमेशा सच ही होना चाहिए, बनावटी सच नहीं होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है. तो हाँ, जहन का कहना बिल्कुल ठीक है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में आए हुए 1 साल हुआ है, बट मैं बताना चाहूँगा 1 साल नहीं, मैंने स्टार्टिंग 2020 में की थी. कोविड से पहले एक शूट किया था. देन उसके बाद कोविड हिट हुआ, बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुई. देन आई हैड टू क्विट. देन आई अगेन स्टार्टेड बैक इन 2024 इनिशियल days in month of January itself. And since then I have been doing multiple shoots, ramp shows, and everything. The journey was very difficult. So over to you, like to तो start मुझे this. लगता है अमित की इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है, मतलब हमने कितनी बार हमारी इंटरेक्शन हुई है करियर चॉइसेस Of पे. course. तो एक तो कि आप अगर लाइफ में एकदम से कुछ नहीं कर रहे होते हो, कहीं ना कहीं आपके मन में वो चीज़ें, आप बैक ऑफ द माइंड या दिल में कहीं सालों पहले वो चीज़ें होती हैं कि आपको ये करना है, ये आपको लाइफ में ट्राई करना है एज अ करियर चॉइस या कुछ भी.
तो शायद वो वही पुरानी चीजें होती है जो बाद में एक पॉइंट के बाद हमें लगता है कि अब तो ऑफ कोर्स सही टाइम है, दिस इज द हाई टाइम नाउ। मेरे हिसाब से लाइफ में सबके कुछ ड्रीम्स और एस्पिरेशंस होते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, बट सिचुएशंस कई बार ऐसे हो जाती है कि आप नहीं कर पाते हो। ऑफ कोर्स आई अब गेट जैसे कि रिलेटेबल। हाँ, अब जैसे कि मेरा जो पहला फर्स्ट लव और पहला जो मेरी चीज़ थी जो मैं करना चाहता था, मैं पायलट बनना चाहता था। ये तो तो मुझे कभी नहीं पता। हाँ। तो और जिसके लिए मैंने अपनी जो स्टडीज़ भी जो है साइंस से की थी। हाँ। बाय एजुकेशन क्वालिफिकेशन आई एम बीएससी फिजिक्स ऑनर्स ग्रेजुएट बैक इन सच्ची 2010। बट वो लगता नहीं। वो शक्ल देख के कोई मानता नहीं है। किसी को भी बताओ तो वो यही सोचता है कि नहीं यार हट क्यों बोल रहा है। बट क्या करें, करना पड़ा बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड टू डू समथिंग एल्स। तो बहुत कोशिश करी। अब पायलट का जब भी सवाल आता है तो दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कैसे, पैसा, because that is the only career which requires a lot of investment, you know very well. अदरवाइज हम दोनों बहुत अच्छे पायलट बन सकते Of थे। course, मतलब I have cleared the examination of DGCA like pilot का जो भी एग्जाम्स होते हैं, 4-5 एग्जाम्स होते हैं उनके, वो 2 बार, बट वो लैप्स हुए बिकॉज पैसा नहीं हो पाया, किसी बैंक ने लोन नहीं दिया, और आई वेस्टेड ऑलमोस्ट अराउंड माई 3 to 4 years on that. देन उसके बाद में क्या था, देन मैंने कहा चलो भाई ये नहीं कर सकते तो फिर केविन क्रू में घुस जाओ, हाँ, कम से कम ये उसके दिस आई रिमेम्बर यू टॉक्ड अबाउट। ठीक है। तो अब केबिन क्रू में जाओ तो वहाँ पे अलग ही लफड़ा चल रहा है, वहाँ पे हजार लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हम भी तो ये चले उन गए। लोगों के लिए भी है जो थोड़ा सा लाइफ में कभी मल्टीपल चीजें ट्राई कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, सेवरल चीजें। तो गाइस मुझे लगता है कि ये तो यार एक मेरे पार्ट हो हिसाब गया से ना लाइफ का, ये है कि जरूरी है, आपको करते रहना चाहिए कुछ ना करते कुछ, रहना ठीक चाहिए है। ना। अब उस पॉइंट पे मैं ये सोच रहा था कि चलो किसी तरीके से काम करते हैं, घुस जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, कोई रास्ता निकल आएगा। अब वहां गए तो वहां पे तो अलग ही हिसाब किताब है। आई हैव ऑलमोस्ट गॉट रिजेक्टेड इन 28 cabin crew interviews, you won't believe, sometimes in the final round, और एक sometimes मुझे second याद है कि वी हैड दिस डिस्कशन जब मैं तुम लोग के घर के पास रहती थी, round. हाँ, तो वो मतलब होने ही वाला था, बस लास्ट राउंड तक था yeah, एंड yes, yes, of कुछ courस। वेटिंग दो में चला बार गया ऐसा हुआ था था समथिंग। जेट एयरवेज में बैक इन 2014 फाइनल राउंड में आई गॉट रिजेक्टेड, और जब दोबारा स्टार्ट किया था, शायद अब तक की बात कर रहे हैं, वो अलायंस एयर का, हाँ जी। मेरा लिस्ट में नाम आने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था बिकॉज उन्होंने नहीं बुलाया। तो ठीक है, देन आफ्टर दैट आई हैव टोटली गिव अप ऑन दैट कि मुझे नहीं करना। अब मॉडलिंग स्टार्ट करी बैक इन 2022 में फिटनेस हाँ, टूर से। इसके बारे में एक्चुअली मैं ये पॉडकास्ट करना चाहती थी अमित के साथ, जब से इसने मुझसे ये चीज डिस्कस की। सो इट्स लाइक आप जब बड़े हो रहे होते हो तो आपके दोस्त ऐसे हो जाते हैं कि यू वांट मी एंड आई वांट यू। तो मैं भी अपनी कुछ क्रिएटिव चीजें उससे शेयर करती थी, यूज्ड टू बूस्ट मी अप कि नहीं बढ़िया कर रही है यार, कैरी ऑन, कीप डूइंग दिस। जब तुमने मेरे को बताया मॉडलिंग वाली चीजों के बारे में, ऐसे हमारे काफी डिस्कशंस होते थे। तो मॉडलिंग में आई एम एन आउटसाइडर, so I have a curious mind because you know when you're an outsider you look at things with a different perspective on the basis of what you're told by the society. Of course. तो मेरे कुछ ऐसे questions हैं which I will be asking, and it's great that I have my friend on the on the other side today. So उसके आंसर सही देना चाहूँगा, जो मेरे साथ हुआ मैं वो बताना चाहूँगा, जो I'm facing, what I'm experiencing during this like journey. So how it started तो and पहला तो ये कि मतलब वो आई एम सो प्राउड ऑफ यू अमित, एंड आई नेवर शाई अवे फ्रॉम सेइंग दैट टू यू, thank you so that much for that. you worked hard And and you really motivated me for the like start of this thing because since beginning when we met, so you always been like this कि नहीं यार तुझे करना चाहिए, why you wasting your time into this, why you wasting your time on that, because you are not meant for this. You should try, you should try. I do that with all my friends, but Yeah, they of don't course. follow. Finally, Well, they do follow, but they do follow very late. है ना, फिर तो देर हो जाती तो। Of course. So, of course, I'm extremely proud of you for obvious reasons. And Amit is also, a fitness trainer. उसने बहुत सालों से he maintains this same physique and he's been a very disciplined person since years. तो अब मॉडलिंग से रिलेटेड मुझे ये पूछना है कि पहले होता है एक जॉब, घर वाले को लगता है बेटा जॉब कर रहा है, सब सही है। फिटनेस में भी अच्छा खासा यू वर डूइंग ट्रेनिंग्स वगैरह जो भी चल रहा था। फिटनेस का स्टार्ट मैंने कर दिया था बैक इन लाइक आफ्टर 2016 when I did my first certifications from International Sports Science Association of America.
in personal training and sports nutritionist. Mm-hmm. And after that, I worked in Delhi in multiple gyms as a freelancer fitness coach. My last job was in Healthy Find Me, Yeah. and I like it was like something which has come up during the COVID time. उसने मेरी जान बचाई एक तरीके से because हम लोग सब लोग एक टाइम पे जॉब Thankfully, I was करते थे. also थैंक बिकॉज working. और उस टाइम पर वो जॉब तब आई जब मेरे पास कुछ नहीं था. आई वॉज वर्किंग इन कॉल सेंटर एज अ पार्ट टाइमर. तो ठीक है, दे एंड दे टीच मी अ लॉट, दे टॉट मी अ लॉट अबाउट लाइक skills like how to sell the things. Now I can like you can say that I'm also a salesman. So during the COVID also I ran my own cafe. बढ़िया है, ये will help you तुम्हें तो पता ही है, खुद को हमने brand में, अपना हाँ, कैफे of भी course. खोला था. हाँ, बिजनेस भी तो वही काफी हार्ड का पानी पी गए फाइनली. तो यार जब तुमने ये सोचा कि अब मॉडलिंग, तो ये तो बहुत ही अनसर्टेन करियर हो जाता है ना, कुछ ऐसी चॉइसेस, तो फिर कैसा रिएक्ट किया? मतलब आंटी ने, घर वालों ने, फैमिली ने, बाहर के दोस्तों ने? देखो, ऑफर मॉडलिंग के मुझे हमेशा से आते रहे, लेकिन मैंने कभी इस चीज को सीरियसली लिया नहीं था. व्हेन आई वाज अ कोच एट दैट टाइम आल्सो, लाइक मेनी डिजाइनर्स और कास्टिंग पीपल हैव अप्रोच्ड मी कि तुम्हें करना चाहिए. तो ड्यू टू सम रीजंस यू नो वेरी वेल, और समटाइम्स क्या होता है ना, यू ऑलवेज स्टक इनटू द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑफ कोर्स. ठीक है, अब जॉब सिक्योरिटी में क्या होता है कि आप कई बार अपने ड्रीम्स एस्पिरेशंस पे ध्यान नहीं दे पाते हो. कि कुछ शायद आपको कॉल कर रही है, कोई चीज़, कोई डेस्टिनी आपको बुला रही है, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज कर देते हो कि नहीं यार, जॉब नहीं करूँगा तो घर कैसे संभालूंगा. ये सारी चीज़ें बिकॉज आप अकेले हो और कोई है नहीं आपके आगे पीछे. फिर आपके साथ सिर्फ आपकी मदर है, और बचपन से आप जो है सारी चीज़ें खुद करते आ रहे हो, तो आपको सारी चीज़ें देखनी भी है लाइफ में. तो आसान तो नहीं होता है ये स्टेप लेना, बट समहाउ आई टुक दिस स्टेप बिकॉज मुझे एक चीज़ पता थी कि मैं एक सपना तो खो चुका हूँ. दूसरा सपना मेरा शुरू से मॉडलिंग एक्टिंग करने का था, वो मैं कर नहीं पा रहा था ड्यू टू सम रीजन. तो मैंने कहा यार चलो यही कर लेते हैं. बट व्हेन आई अच्छा यार, एक स्टार्टेड, और बात बताओ. ऐसा बोलते हैं कि ना फीमेल मॉडल्स के लिए सक्सेसफुल होना ज्यादा इजी है और क्विकर है, और मेल मॉडल्स तो अब तो देखो कमर्शलाइजेशन भी इतनी आ गई है कि आजकल जो एक्टर्स हैं, बहुत ज्यादा कमर्शियल एक्टर्स. नहीं, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपको ऐसा लगा कि नहीं हो पाया, फिर कल को क्या करूंगा मैं, क्योंकि यू नो देयर सो कई मच ऑफ बार कंपटीशन एंड. देखो ये हर पल लगता है. और इवन आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो शायद मुझे आज भी लग रहा हो कि कल क्या होगा. लेकिन इसकी वजह से ये तो नहीं हो सकता ना कि हम हार मान जाए. ऑफ कोर्स. जब इतना सब कुछ झेल के आए हैं लाइफ में, इतनी सारी रिजेक्शन झेल कर आए हैं, तो एक बार और ये भी सही. अब अगर जॉब सिक्योरिटी में बसे रह जाएंगे तो फिर ये नहीं कर पाएंगे ना. और मुझे ये लगता है कि हाँ, आपका जो सवाल है कि फीमेल्स के लिए आसान है या मेल्स के लिए मुश्किल है, एक टाइम था, देखो ऐसा नहीं है मुश्किल और आसान. इट जस्ट लाइक दैट कि पहले जो इंडस्ट्री थी वो सिर्फ फीमेल बायस थी. काम ज़्यादातर फीमेल्स के लिए ही आ रहा है, आउटफिट ज़्यादा फीमेल्स के लिए बन रहे हैं. बट नाउ ट्रेंड हैज़ चेंज्ड. There are many brands which have been introduced, like they are giving works and they are introducing very much like good articles, apparels, and jewelry as well for male models. And modeling is not only हाँ, मैंने भी देखा. इनफैक्ट सो डिजिटल मार्केटिंग करी थी मैं एक क्लाइंट के लिए. दे हैड अमेजिंग ब्यूटीफुली डिजाइन्ड ज्वेलरी फॉर मेंस स्पेसिफिकली. दूसरा क्या है ना, मॉडलिंग से लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि चलने वाली मॉडलिंग जो दुनिया कहती है, अरे यार हम वॉक, ठीक है, तो रनवे पे चलना है कपड़े पहन के. अब उसकी काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं लोगों के माइंड में, जैसे कि यार कोई भी चल सकता है आजकल की डेट में. अब मैं देख रहा हूँ कि एक ट्रेंड है कि छोटे लेवल पे जो मॉडलिंग शोज होते हैं, एक 5 फुट 5 इंच का भी चल रहा है, ठीक है, अब 5'3" का भी चल रहा है, 5'2" का भी चल रहा है, 6 का भी चल रहा है. सो एक वो चीज़ हट चुकी तो है. इसका कोई स्टैंडर्ड है कि कोई है See, अगर आप इतनी बड़ी, हाइट ये होनी? हाँ, सी अगर इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर विद रैम मॉडलिंग, यू हैव टू बी मिनिमम 5'10" फॉर मेल्स. Minimum, that's the minimum requirement, and for females I guess 5'6", that's the bare minimum. But print shoot में ऐसा कुछ नहीं होता है. But जनरली रैम्प शो को क्यों इतना ज़्यादा लाइमलाइट में लिया जाता है? बिकॉज ऑफ द पब्लिक. Because when you are doing shoot, there are not multiple people are involved. But अगर आप शो कर रहे हो, रैम्प शो कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारे होते हैं. तो ये चीज़ें हैं. तो अब ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि फीमेल्स के लिए ज़्यादा है, बराबर ही है. हाँ, चीज़ें कई बार मुश्किल हो जाती हैं, बट यू नो आपको वो मुश्किल से कैसे निकालना है, आपको पता होना चाहिए वो चीज़ें. हाँ, ये भी है. एंड मेरे को लगता है कि यू हैव रियली यू नो चीज़ें वर्क ऑब्स्टेकल्स स्मार्टली इन द आती है, इंडस्ट्री हाँ, एंड बट
कई बार क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले तो जो हमारी इंडियन सोसाइटी में होता है जजमेंट, हम्म ये मॉडल है, अच्छा, हम्म अरे यार, अच्छा, ओ, पहले तो यहाँ इंडिया में सिर्फ दो ही एक एक कंसेप्शन बना हुआ है कि कोई लड़का अगर इंजीनियर है, मॉडल है, सॉरी हम्म इंजीनियर है, डॉक्टर है, ठीक है, या फिर आईटी फील्ड से है, या हम्म फिर कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है, उसी की एक वैल्यू है। और अगर कोई जिम ट्रेनर है, या कोई फिटनेस प्रोफेशनल है, या मॉडल है, या फिटनेस मॉडल है, फैशन मॉडल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये एक एक बहुत बार ही बड़ी अगर बात है। फेमस हो गए तब तो दुनिया आगे पीछे घूमती रहती है, देखो नहीं? फेमस हो गए तो फिर तो हर माँ बाप यही चाहेंगे कि हमारी लड़की की भी शादी इससे हो ये जाए, तो बहुत ठीक ज्यादा है। डबल स्टैंडर्ड्स हो गए ठीक ना। है, हाँ। और फिर ये हर लड़का भी यही चाहेगा, लड़की भी चाहेगी कि यार ये काश ये हमारे दोस्त हो। और मुझे ये चीज याद है अमित, सो व्हेन जब तुम अपनी पोस्ट डाल रहे होते थे अलग अलग शूट्स, या व्हेन यू वर ग्रोइंग इन दिस, हम्म तो तुम लोग कभी कभी मुझे बताते थे तुम कि यार लोग ऐसे बोल रहे हैं, दोस्त मेल फ्रेंड्स हम्म कमेंट्स कर रहे हैं, हम्म इनबॉक्स पे, मतलब हम्म रील्स पे, या ऐसे बोल रहे हैं, ये है वो है। तो कैसे तुमने, मतलब ऑफ कोर्स देखो, अब कुछ करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग हेडेड होना पड़ेगा, बस पर एक दोस्त ऐसी चीज हो जाती है ना कि हमें लगता है कि वो तो है ही है, हम्म और कोई है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता। तो पर जब वो आसपास के लोग, कैसा सबका रिएक्शन था, कैसा था, सपोर्टिव थे, नहीं थे? इंडियन सोसाइटी कैसी लगती है इन सब चीजों के लिए? है आर्टिस्ट फर्स्ट जैसे एंड लोगों के लिए फॉरमोस्ट आप सपोर्टिव? अगर कुछ अलग करने जाते हो पहले तो लोगों को एक ये दिक्कत होती है कि ये कर क्यों रहा है भाई, एक नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें क्यों नहीं ऑफ कर रहा कोर्स, हमारी हाँ। तरह, ये क्यों कर रहा है, ठीक है, वो फैक्टर आ जाता है। अच्छा कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, हम्म अच्छा ऐसे कर रहा है, ये है, ओहो इसको शर्म नहीं आती। हम्म तो ये सारी चीज़ें तो बहुत सुननी पड़ती है, हम्म एंड मैंने भी सुनी। एंड आपका जो ये जो पोस्ट वाला है कि हाँ इनिशियली बहुत दिक्कत होती, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी आते हैं, ठीक है। और मैं इसमें कुछ गलत नहीं कहूँगा करने वालों को, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। दे आर डूइंग और देमसेल्व्स वो एंड यू वो शुड अपना काम, बिकॉज देखो सबको लिबर्टी है, वो सबको अपने आप बोलने के राइट्स हैं, तो आप बोल सकते ऑफ हो। कोर्स। इनिशियली मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं कमेंट्स डिलीट कर देता था, या मैं अकाउंट ब्लॉक कर देता था, बट मैंने बाद में सोचा कि क्यों, ठीक है ना। यार इस चीज से हमारा पॉडकास्ट द बेमतलब शो स्टार्ट करने से पहले मेरी और सक्षम की डिस्कशन हुई अच्छा। कि यार देख, हम ऐसे स्टार्टिंग में नया नया स्टार्ट करेंगे, सो देयर आर लॉट ऑफ, so there will be a lot of people who would comment on me and who would comment on you, because I have friends who are, models, actors, food bloggers, तो फिर अभी उन लोगों ने भी मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि यार स्टार्टिंग में थोड़ा वो लगता है ना कि कमेंट्स ऐसे कि इट्स ऑल विद गुड ह्यूमर एंड गुड इंटेंट, तो ऐसा कैसे हो रहा है, बट आई गेस यू जस्ट हैव टू कीप अ थिक स्किन एंड जस्ट। देखो इनिशियली क्या है ना, हर कोई कमजोर पड़ता है। इवन जब आपने भी शुरू किया तो आपने मुझे बताया था कई बार, यार अमित ये नहीं हो रहा, यार मैं सोच रही हूँ कि छोड़ दूँ या क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तो एट दैट मोमेंट आई टोल्ड यू कि नहीं यार, तुम्हें ये चीज़ को शुरू किया है तो करना चाहिए, बिकॉज अब कुछ रह नहीं गया है खोने के लिए, सब कुछ कर चुके हैं। तो यार सेम एक और चीज मुझे ध्यान में आई, now this is from an outsider and what we see modeling as an industry, तो मैंने तो ऐसा सुना है कि दिस इज व्हाट पीपल टेल यू ऑफिस में कलीग्स, अच्छा मॉडलिंग, ये वो रील्स देखते हो आप, डिस्कशंस होते हैं, तो ऐसा होता है कि मॉडलिंग जो इंडस्ट्री है वो LGBTQ डोमिनेटेड या गे डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। 90%, 99% आपको जो मिलेंगे, एंड दैट इज अमेजिंग, अमेजिंगली हैपनिंग, कि अगर कि जेंडर फ्लूइड होना चाहिए सब कुछ यार, हर प्रोफेशन, मॉडलिंग, एक्टिंग, सब कुछ, बट वो एक तरह से डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। और तो आपको फिर समटाइम्स इफ यू डू नॉट हैव सेम काइंड ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, देन इट गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। तो ये सही है क्या बात? Is this true? देखो चीज़ें बातें हर जगह हैं, ठीक है। एंड LGBT कम्युनिटी इज समथिंग विच इज आई पर्सनली रियली रियली रिस्पेक्ट देम। व्हाई? बिकॉज वहीं उन्हीं कम्युनिटी से ही मुझे पहले काम मिला था सबसे Of पहले, course. दे ट्रस्टेड ऑन मी। एंड ऐसा नहीं है कि जो लोगों ने बनाया हुआ है कि यही सब कुछ होता है एंड एवरीथिंग, लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा पाथ चूज Of करना course, है। of course. हमेशा चीज़ें, एक आसान रास्ता भी होता है, एक लंबा रास्ता भी होता है। आसान रास्ता हमेशा होता है कि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन लंबे रास्ते में ना आपको बहुत सारे टाइम ज्यादा लगता टाइम है, ज़्यादा लगता of है, लेकिन course. आपको बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिलते हैं, तो आपकी जर्नी ना हमेशा एक
स्टोरी टेलिंग होती है लोगों और के जहाँ तक कि अगर हम ऐसा बोलें कि थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको मतलब एक फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट बहुत कॉमन हो गया है देखो हर ये जगह ऐसी है, चीजें कहाँ नहीं एग्जैक्टली है, ये सारी चीजें कहाँ नहीं है, हर जगह है, पर बट इफ यू नो कास्टिंग काउच जैसी सिचुएशंस क्या मॉडलिंग इंडस्ट्री में ज्यादा है अगर सी अभी और अगर तुम्हारे हाउ डिड यू हैंडल बिकॉज अभी सोचो कल को कोई नया लड़का मे बी रियली यंग एंड ही गोज आउट तो हाउ डिड यू हैंडल अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो डिड यू हैंडल इट इन चलो फन में या कुछ ऐसे मतलब कुछ बढ़िया सा मजेदार सा इंस्टेंस बताओ मेरे को देखो ये ऐसी चीजें है ना कि नाउअडेज इट हैज नॉट रियली गिविंग एनी इम्पैक्ट ऑन द यंगस्टर्स। ठीक है, कुछ लोग इसको मजेदार भी मानते हैं, कुछ फन भी मानते हैं, कुछ लोग सोचते हैं इट्स एन एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स ठीक है, अब सबकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, इंडिविजुअल लाइफ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले होता था हाय ये क्या हो गया, इसने मुझे क्या बोल दिया, कमेंट भी कर दिया, बट नाउ इट्स नथिंग लाइक दैट। बिकॉज अगर आप सोचो नहीं यार वो एलजीबीटी कम्युनिटी का है, वो के है या वो लेस्बियन है या वो बाइसेक्सुअल है, वो मेरा दोस्त क्यों है, ऐसा नहीं है। आप लोग क्या है, सब लोग साथ मिलके रहते हैं। ठीक है, Of मेरे course, भी कितने हाँ. सारे जो हैं, Me too. जो ट्रांस हैं, जो कि गे हैं, जो कि लाइक लेस्बियंस हैं, तो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मॉडलिंग इंडस्ट्री में होता भी है, तो यू हैव टू गेट अलोंग विद देम। नहीं मेरा क्वेश्चन ये है दोस्ती तो ऑफ कोर्स यार वो तो ऐसी नहीं सिचुएशन मेरा क्वेश्चन है कि कास्टिंग काउच जैसे सिचुएशन कभी कैसे हैंडल करी तुमने लाइक कि थोड़ा दिल्ली के लड़के भी होते हैं ना अरे संभाल सकते हैं हाँ सिचुएशन जुगाड़ हैं ये वो देखो ऐसे कई बार चीजें सिचुएशन ऐसी मेरे सामने आई, क्वेश्चंस पुट ऑन हुए हाँ इनडायरेक्ट में, डायरेक्टली कोई नहीं बोलता है आपको, बट दिस वाज समथिंग व्हिच आई कुडंट डू। तो अब आप रूड नहीं हो सकते हो, आप ऑफ कुछ कोर्स ऑफ लड़ाई भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपको काम भी चाहिए, आप कैसे करोगे इन सब चीज़ों से। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि यू जस्ट ट्राई टू बी फ्रेंड विद देम, ट्राई टू टेल देम कि व्हाट यू आफ्टर ऑल फील एवरीवन आफ्टर ऑल, बिकॉज आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। देखो मेरा मानना ये है काम करना ना करना ये सेकेंडरी थिंग, लोगों से रिलेशन अच्छे बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू सस्टेन योरसेल्फ। तो ऐसा नहीं एक है। और मुझे क्वेश्चन पूछना है हाँ कुछ दिन पहले मैंने एक रील देखी ओके जिसमें एक मॉडल ही है वो हाँ एक लड़का अच्छा सम आर्टिस्ट आई एम फॉरगेटिंग द नेम राइट नाउ हम्म कि उन्होंने पोस्ट किया एक रील के आजकल मॉडलिंग इतनी ज्यादा कमर्शलाइज हो रही है कि व्यूज या फिर हाइप के चक्कर में हम्म जो अच्छी मूवीज कर रहे हैं एक्टर्स जिनकी मूवीज कमर्शियली काफी बढ़िया कर चुकी हैं उनको बुला रहे हैं रैंप वॉक में उसमें एक वीडियो में राजकुमार राव बहुत ही उम्दा एक्टर हैं मेथड एक्टर आई लाइक हिम अलॉट बट आई एम नॉट श्योर इफ आई लाइक दिस वॉक अलॉट बिकॉज ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल एंड रैंप वॉक करना भी एक आर्ट है ऑफ कोर्स इट्स एन ठीक है यू हैव टू प्रैक्टिस इट 1000 ऑफ टाइम तो तुमको भी कमर्शियली जो अब एक्टर्स को लेके आ रहे तो ऑफ कोर्स नॉर्मल लोगों को कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी यू नो Of course. देखो वो रील की जो आप बात कर रहे हैं ना वो शायद मैंने भी देखी थी, मुझे याद आ रही है। ठीक है, और उनका पॉइंट बहुत अच्छा था, बिकॉज पॉइंट ये था कि अगर आप इन्फ्लुएंसर्स को, एक्टर्स को और मतलब कि जो भी एक मतलब कि हाई क्लास सेलिब्रिटी है, अगर आप उनको एज अ शो स्टॉपर बुला रहे हो तो एक जो कमर्शियल मॉडल है वो उसका तो काम बंद ही हो जाएगा आने वाले टाइम में। ये एक पॉइंट था, तो वो मैं मानता हूँ, टोटली एग्री, बिकॉज मैंने भी काफ़ी सारे रैम शोज करे हैं, मैंने ये देखा वहाँ पे कि शो स्टॉपर कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, शो स्टॉपर कोई इन्फ्लुएंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको ABCD मतलब भी नहीं पता है रैम वॉक का यार ऐसी कांस म्यूजिक फेस्टिवल में हम्म मैंने देखा कि यू नो इन्फ्लुएंसर्स इट इज समथिंग रिलेटेड टू मूवी आर्ट मूवीज यू नो एंड बट कोई भी इंडस्ट्री से So कोई भी because सब लोग जाते जा रहे this is all business, हैं marketing. ऑफ कोर्स ठीक है, अब आप किसी इन्फ्लुएंसर को बुलाते हो, वो आपके लिए वॉक कर जाता है, उसके पास कम से कम मिलियंस के फॉलोअर्स हैं, तो ऑब्वियसली वो अपनी एक भी पोस्ट डालेगा आपके नाम की तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, बट कितना बड़ा हो जाए यार वो तो ऑलरेडी इतने यू नो दे आर ह्यूज देखो पैसों से पेट किसी का भी नहीं भरता ना, अंबानी का भी तो नहीं भरता, Of तो इट्स लाइक दैट, ये हो चुका है। हाँ, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि लोगों को काम मिलने में दिक्कत हो रही है जो सिर्फ रैम्प के लिए एसोसिएटेड है, बट मेरा मानना ये है कि ज़्यादातर रैम्प की बजाय अगर आप स्टिल शूट्स में जाना चाहें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज यू विल बी अर्निंग गुड, ऑल्सो योर वर्क एक्सपीरियंस विल बी काउंटेबल एंड एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हाइट का बैरियर आता है वहाँ पे कोई, तो आप कर सकते हो कोई भी। कांस म्यूजिक फेस्टिवल No, I'm saying about the still shoots and everything. Okay, still दूसरे मतलब क्योंकि मॉडलिंग का मतलब लोगों की नजरों में सिर्फ एक ही है रैम वॉक,
जो कि हाँ ऐसा नहीं नहीं ऑफ है कोर्स भाई। डिजिटल। आप भी जब हाँ कुछ सुनोगे, अच्छा तू मॉडल है, अरे यार तू तो हाँ चलता यही फिरता लग है, ये पहला करता है, ये थॉट ही करता ये है, ये आता है करता यार। है, बिकॉज बल्कि आप मेरे को हाँ बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि वो तो अपने दिमाग में ना विक्टोरिया हाँ सीक्रेट का मॉडल्स वॉक करती है, ऑब्वियसली वो पूरा यही है। इमेजिन कर लेते हैं। अब क्योंकि क्या है कि हमने भी अपने 90s में जॉन अब्राहम हो गया, हाँ हाँ। अर्जुन रामपाल हो गया, ठीक है, मुजम्मिल इब्राहिम अरे हो देयर गया, वाज वन ठीक ऑफ है, द रजनी मॉडल सुपर मीरा, ओ सुपर मॉडल, आई ठीक आई है, लाइक्ड हिम अ लॉट, एंड ही वाज हैंडसम। मिलन सोमन हो गया, ठीक है, तो ये सब सारे 90s के सुपर मॉडल थे। हम्म अब इन लोगों ने भी स्किल शूट्स ज्यादा करे हैं एज हम्म। कम्पेयर टू रैम, बट व्हेन दे यूज्ड टू वॉक ऑन रैम तो एक अलग ही हल्ला होता था, एक अलग ही चाम था। अब अब तो वो ट्रेंड अटेंशन अब वो स्पैन कोई अब वो किसी को ट्रेंड रह नहीं नहीं गया याद ना, ही नहीं रहता बिकॉज है। मैं ऐसे कोई मॉडल्स देख भी नहीं रहा हूँ, और होते भी हैं तो मैं वहाँ आगे दुनिया का जा तो नहीं क्या जाते। बोलूं, मेरा अपना दोस्त मेरे को नहीं बुलाता कभी किसी उसमें जिसमें ये खुद वॉक कर रहा हो। नहीं, मैं खुद ही रैम्प से थोड़ा सा अलग हो गया, मैंने इनिशियली किया था, बट आई एम मोर फोकसिंग टुवर्ड्स द शूज, बिकॉज दैट इज गिविंग मी मच मोर हैप्पीनेस एंड तो एक्सपीरियंस गाइस एक्सपोजर। ही हैज मेंटेन्ड अपनी फिजिक बहुत टाइम से। ये हमें भी जिम में पहले बताता रहता था कि ऐसे करो, ये डाइट मेंटेन करो, ऐसा वैसा। चेक आउट हिज इंस्टाग्राम एज वेल। Yeah, of course, you Maybe can go ahead and check. 10 people, it's okay, right? We'll not charge you money for that. No, we will share the link as हाँ well. विल टैग द लिंक। और Because एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आज की जो हमारे वेन्यू पार्टनर है वो है क्यूमा सैलून प्रीतमपुरा में। अगर आप क्यूमा सैलून कभी भी आते हो, दोस्त का ही है वो, उन्होंने 10% डिस्काउंट पे एग्री किया, बट आप 15-20% अगर बोलोगे द बेमतलब शो से आए हैं, इसको देख के आए हैं, यू विल डेफिनेटली गेट अ डिस्काउंट। थोड़ा शेयर भी करो ऐसे वीडियोस को, बिकॉज इंटरेक्शंस तो हमारे बड़े। of course होना ही चाहिए, it's not about modeling, it's not about any हाँ other culture anything, because बात करने से ना कुछ ऐसे points out हमेशा निकल कर आते हैं जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगी ऑफ कोर्स। एक्सपीरियंस। अब जैसे इन शॉर्ट अगर मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने मल्टीपल चीज़ें करी, मैंने अपनी साइंस से पढ़ाई करी, देन आई डिड माय आईटी फील्ड जॉब, देन आई टू लाइक जिम इंस्ट्रक्टर, शेफ 2 साल, देन उसके बाद में दोबारा फिटनेस कोचिंग, देन अब मॉडलिंग, अब आगे एक्टिंग, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो एक्टिंग लाइफ इज ऑल अबाउट जर्नी एंड एक्सपीरियंसेस, यू शुड एंजॉय दैट। और हमेशा हर मुकाम पे ना आपको कोई ना कोई नॉकडाउन करने के लिए हमेशा रहेगा, और हमेशा चैलेंजेस आते रहेंगे, स्मूथ लाइफ कभी नहीं होती। यार अमित, एक और चीज, मेरी जो मेल फ्रेंड्स हैं वो मुझे बोलते हैं हम्म, कि लड़के अपने खुद के मतलब मेल फ्रेंड से हाँ, सब कुछ ऐसे शेयर अगर करते हैं तो उनको एक फियर ऑफ जजमेंट रहता है कि इनको बताऊंगा अपने लड़के दोस्तों को तो वो थोड़ा जज करेंगे, बोलेंगे क्या यार पागल है क्या, ये क्या कर रहे हैं, दिल मॉक यू, मेक फन ऑफ यू। बट फीमेल फ्रेंड्स थोड़ा आर लिटिल सटल, वुड सपोर्ट यू। तो ये सही है कि मतलब आप बहुत सारी चीजें जो अपने मेल फ्रेंड्स को बताते हुए थोड़ा वो होते हो, घबराते हो, आई आपको टेल इतना यू भरोसा व्हाट, नहीं होता। इसमें भी एक कैच है पॉइंट में, देखो जजमेंट तो दोनों ही करते हैं, ठीक है, मैं कहने ये के लिए। सवाल पूछ रही हूँ। हाँ, नहीं मैं बताता हूँ इसके पीछे का जजमेंट का कैसे आता है। देखो हाँ द डिफरेंस ये है कि जो लड़के लोग होते हैं हाँ वो तो ऑन द स्पॉट मुंह पे बोल देते हैं, अबे क्या पागल है क्या, अबे सिया भी ये है वो है, क्यों कर रहा है ये वो, हाँ। या तो आउट ऑफ द बॉक्स आपकी केयर के लिए बोलेंगे या जलन में बोलेंगे, ठीक है। लड़की सुनेगी, ठीक है, समझेगी, समझते हैं। बात करेगी, टाइम बिताएगी, बेटर और फ्रेंड्स। द मोमेंट द थिंग्स गॉट अगली ना, तो वो उसी चीज का आपको सुना के भी जाएगी। That's the I'm so difference. sorry bro, all people कभी are भी not कभी like that. नॉट ट्रू, बट सम पॉइंट ऑफ टाइम। of बट course. देखो जजमेंट हमेशा, आपका पॉइंट था जजमेंट हर कोई करता है, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन नेचर। हाँ of course, human, it's जजमेंट only होती है human to आपको, और उनका जज करना कोई गलत नहीं है, वो उनकी अपनी थिंकिंग है, अपना परसेप्शन है, बट जजमेंट करने के बाद भी अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, दैट व्हाट आई फील दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आपकी बात कर लो, जजमेंट तो आप भी कर दो लेकिन सपोर्ट कर रहे हो। तो मैं हाँ, दोस्त है यार, सपोर्ट बस, करना पड़ेगा। तो होता है, देखो आपका पॉइंट वैलिड कल को खुद स्टार बन गया अगर तो फिर आपको। बट हाँ कई बार ऐसा होता है कि अपोजिट सेक्स की तरफ आप लोग ज्यादा इजीली कन्वीनियंटली आप शेयर कर पाते हैं, बिकॉज लड़कों में क्या है ना, इतना पेशेंस नहीं होता सुनने का, अबे क्या है बे, हाँ क्या है इतना सब नहीं, ये मेरे सब में कुछ। पेशेंस तो है यार, तो we've ये सारी had चीजें really या ऑफ long कोर्स। discussions. तो इफ यू हैव अ फीमेल फ्रेंड, ठीक है, अब योर फीमेल फ्रेंड के पास मेल फ्रेंड है, तो आप कुछ चीजें अच्छी तरीके से डिस्कस कर सकते हो, ये चीजें हैं, course. कर लेते हो, मतलब मुझे ये लगता है। चलो वैसे मैंने तो सोचे थे कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा भारी भरकम ऐसे क्वेश्चंस आप पूछ करूंगी सकते हो। अपनी क्यूरियोसिटी के लिए, भारी भरकम। पर अभी ठीक है, कोई बात नहीं, दोस्त है तो थोड़ा रहने देते हैं इस बार। बट यार आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एवरीबडी शुड बी, योर फैमिली, योर पेरेंट्स। तो थोड़े टाइम के बाद हम दोबारा चाहेंगे कि अभी course.
कुछ चीजें बदल रही हैं, you're going to try in acting, multiple Yeah. things are going to happen for you. I wish you all the luck for that. ऑफ कोर्स एक्टिंग प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें को स्टार आप भी होने वाले हैं, ठीक है? तो We'll see. ये हम बोलना नहीं चाहते थे बट गलत we are किया ना, revealing देखो this फिर thing वही soon. देखो दोस्त फिर बह जाते हैं भावनाओं में, क्या कंट्रोल करें, नहीं करना है पड़ता है फिर। बट स्टिल soon we together going to have one project together Yeah. for acting and you'll be seeing both of us together in that. Yeah, And hopefully. let's see how the thing is gonna be, but definitely we're gonna do it for sure. Maybe not in the upcoming like really like upcoming month, It is, there's but a it lot will of be time. there There's a lot of definitely. time. तो नेपोटिज्म जैसी चीज होती है क्या कुछ मॉडलिंग इंडस्ट्री में? मुझे अभी तक तो as such उस लेवल पे मेरे कुछ लगा अब नहीं। मेरे को लगा था कि हम थोड़ा रैप करें, बट आई हैव क्वेश्चंस इन माय हेड। अभी तक मुझे ऐसा कुछ लगा तो नहीं, बट समहाउ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे भी सुनने को मिला है, बट एक्सपीरियंस तो मैंने किया नहीं है। बट मे बी शायद एक्सपीरियंस ना ही करना पड़े, तो मैं ये सोच रहा हूँ बिकॉज ठीक है, हाँ नेपोटिज्म कहीं ना कहीं होता है, या बाकी आपका एक सवाल था कास्टिंग वाली चीजें भी होती है, तो मैं ये सिर्फ इसका सवाल का यही जवाब दूंगा सीधा सीधा, कब तक, आखिर कब तक? अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, कभी ना कभी कोई ना कोई आपकी लाइफ में टकरेगा ऐसा जो आपसे आपका टैलेंट मांगेगा टू शोकेस। अगर आपके पास वो नहीं होगा तो वहां आपको अपनी रियल वैल्यू पता लगेगी। तो शॉर्टकट्स लेने की बजाय अपने ऊपर काम कीजिए। अमित, एक क्वेश्चन है मेरा कि जब अभी एक टाइम पे तुम भी कभी ऐसे एस्पायरिंग या आउटसाइडर हो गए मॉडलिंग इंडस्ट्री के लिए, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता था और तुम्हें एज अ लाइक इट केम टू यू एज अ शॉक, कल्चरल शॉक या किसी भी तरह का शॉक मान लो, वो रैंप वाला करते हुए या शूट्स के दौरान कभी भी कोई भी एक्सपीरियंस बताओ जो तुम्हारे लिए ऐसे बिजार था कि मतलब ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ऐसा भी होता है क्या? कई बार ऐसी सिचुएशन आई है, आप मतलब कि हाँ कुछ चीजें होती हैं कि कास्टिंग वाली चीजें हैं कि क्या है क्या नहीं है। कई बार आप ऑडिशन देने गए हो तो सबसे कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप बिल्कुल रेडी होके गए हो, तैयार होकर गए हो, लास्ट मोमेंट पे आपको मना कर दिया जाता है, ठीक है कि नहीं यार। Seriously? हाँ, बिकॉज मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, सिलेक्शन होने के बाद भी मैं वहां पहुंचा हूँ, देन उसके बाद भी मुझे पता लगता है कि कोई और शूट कर रहा है ठीक है, तो हाँ डार्क साइड का क्वेश्चन था। कई बार कई लोग सोचते हैं कि क्या है, तो ये सब चीजें अनसर्टेन रहती है। अब वो क्या रीजन है क्या नहीं है, गॉड नोज, यू कैन नॉट क्वेश्चन देम बिकॉज इट्स अल्टीमेटली देयर चॉइस। और इवन दो कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, अनटिल अनलेस सब कुछ उनके हाथ में होता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे होते हैं जो आपको भी नहीं पता होते, आप भी नहीं पढ़ते हो साइन करने से पहले, ठीक है। हाँ, ये चीज मेरे लिए बहुत न्यू थी। और एक चीज एजेंसीज के लिए, मॉडलिंग एजेंसीज के लिए ट्राई करना या उसमें उस मतलब एजेंसी के लिए एलिजिबल होना, कोई एलिजिबल there are two types where you can start either you can join any kind of an agency, ठीक है, जो कि मुझे लगता है एक बहुत सही चीज है यंगस्टर्स के लिए और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। बट उनका एक क्राइटेरिया होता है, कुछ सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। उनका मेजर क्राइटेरिया होता है, दे ऑलवेज हायर people who have like age criteria between like 18 to 24 25, उससे ऊपर नहीं, उसके ऊपर they always you have very less chances they will take you because they always prefer youngsters। हाँ, बट फ्रीलांसिंग में आपके पास एक हमेशा चॉइस होती है टू एक्सप्लोर द थिंग्स। आजकल क्या है कि जो बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, जो बहुत सारे कास्टिंग वाले जो आर्ट डायरेक्टर हैं, वो लोग प्रेफर करते हैं फ्रीलांसर्स को बिकॉज दे कैन एडजस्ट देयर टाइमिंग एज पर देयर रिक्वायरमेंट और उनके शूट्स वगैरह की जितनी भी इनकी रिक्वायरमेंट है जिस टाइप की। बिकॉज इफ यू जॉइन विद एनी एजेंसी तो वहाँ ये हो जाता है कि एक मीडिएटर आ गया बीच में, तो उनकी कुछ कंडीशंस हो जाती है, अरे नहीं हमारा मॉडल ही नहीं पर इजी है, मतलब ऐसे मॉडलिंग एजेंसीज कर लेती हैं हायर इफ दे बिलीव इन इट क्या आल्सो। देखो उनके खुद के भी अपने कास्टिंग, उनके सिलेक्शन क्राइटेरियाज होते हैं। इफ यू मैच देन दे विल ओनली हायर यू, अदरवाइज दे डोंट। आई ट्राइड like 2 or 3 agencies before and I've never got the reply, honestly speaking. So then I started as a freelancer. So what did you मतलब एक या तो आपने 2-3 बार ही किया और फिर उसके बाद नहीं, but I'm sure बहुत सारी होंगी, so do you Agencies keep बहुत on सारी trying हैं, and how does it and work? there are many agencies who ask you for the money as well, but I don't think so. I don't believe in giving any kind of like any registration fees or something because that will be only a hoax kind of a thing because आप दे दोगे उसके बाद में आपके पास कभी कुछ कोई जवाब When I नहीं was होता है। searching for a job years ago, हाँ, people
asked for money, I वो तो gave them बोला money. They 5,000 did not even give me so much. मुझे 2,000 रुपए दे दो, 5,000 रुपए दे दो, आपकी तरफ लग जाएगी। वो तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा चला था ये। सुना ही नहीं था कभी कि सही ऐसा में। भी होता है. तो It's वो crazy. होता था बहुत कि 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, इट्स लाइक दैट, और वो आज तक भी चल रहा ऐसा है। भी होता है मॉडलिंग में. आज तक भी चल रहा है, आज तक भी हो रहा है। पीपल टू आस्क यू फॉर द मनी टू मेक यू वॉक ऑन द रैंप। तो यार देखो, मेरा जो फेवरेट वो है ना, मतलब फैशन शो ये वो है जो एवरीबडी लाइक्स इट. इट्स अ बिग इवेंट. सिंगर्स आते हैं ना, विक्टोरिया सीक्रेट वाला, विच एवरीथिंग इज वेरी परफेक्ट, गुड म्यूजिक एंड प्रिटी आउटफिट्स एंड एवरीथिंग. ऐसा तुम्हारा कुछ है? नहीं, देखो काइंड ऑफ अ शो ऐसा कुछ इंडिया में मुझे तो नहीं लगता अभी तक भी आया है बिल्कुल या नहीं आ है. रहा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जो मैं देखने गया था एक बार लैक्मे फैशन वीक जो अभी दिल्ली में हुआ था लास्ट ईयर, वो मुझे एक लेवल का लगा था। उनका भी जो उनके मॉडल्स, उनका भी एक सेट क्राइटेरिया होता है टू गेट इट. तो आपको उसमें कुछ इनविटेशन मिला था? I went there with the help of one photographer, and he was a very good friend of mine. So he helped me. He invited me basically. मुझे लगा ऐसा इनविटेशन पता होता, मिला होता तो नहीं, वो मुझे हर भी कोई पता नहीं था जा सकता, शायद. फिर एक नहीं, हर कोई नहीं जा सकता क्योंकि it's like you got the invitation. Yeah, you cannot, like, ऐसा नहीं हो सकता ना, भीड़ भर जाए. So Amit, thank you so much for being for coming on our show as a guest, and we wish you all the best for the upcoming endeavors. May you do very well in acting as well as in modeling, and that benefits me a lot because I'm such a good friend of yours. Of course, and thank you for calling me here and giving me a chance to speak. And I really thankful to all your crew member as well for recording this. Yes, we do have a small team. Yeah. Good And they're people. really doing a very good job. Of course. So, guys, आज के हमारे जो वेन्यू पार्टनर्स हैं, मतलब उन्होंने they didn't charge anything for us. They did not charge anything for the place. The venue partner is Kuma Salon and Cafe. इनका बड़ा अलग यूनिक सा कॉन्सेप्ट है. It's a fusion of a salon and a cafe. You can get some services, some hairstyles done or some health and skin treatment done, and you can enjoy your meals also. And they are friends with us, so if you tell them that you're coming after watching the Bematlab show, they will give you a discount of 20%, I would say. And so please, for such interesting content and more stories about different issues, we have a really diverse show, guys. Please comment in the comment section if you have any feedback, and keep watching the Bematlab show. We also upload YouTube shorts and Instagram reels. हमारे बड़े लेंदी कॉन्वर्सेशन का छोटा छोटा वर्जन्स वहाँ पे एडेड होता है, तो आप वो शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम चैनल भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड we would love to see you again next week. Please Thank do you. subscribe and support our channel. Oh, that's so sweet. That's Thank from you. my side.